ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग ICAR, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों की बुआई के लिए एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से और बाद में हैरों से 2 से 3 जुताई कर खेत को तैयार कर लें और प्रमाणित किस्मों के बीजों का प्रबंध करें ताकि मृदा में उचित नमी होने पर बिजाई की जा सके। बीज को बुआई से पहले फफूंदनाशक, कीटनाशक और दलहनी फसलों को राइजोबियम से अवश्य उपचारित करें। ग्वार की बुआई का उपयुक्त समय मध्य जुलाई तक है, अतः उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज और बीज उपचार के लिए रसायन की व्यवस्था करें। ग्वार की उन्नत किस्मों में RGC 936, RGC 1033, HG 2-20, RGC 1038, RGC 1031, RGC 1017 व RGM 112 की व्यवस्था कर लें। मूंग की बुआई का उपयुक्त समय मध्य जुलाई तक है, अतः किसान भाई उर्वरक, बीज उपचार के लिए रसायनों और उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज की व्यवस्था कर लें। मूंग की उन्नत किस्मों में IPM 2-3, HM 2-15, SML 668, RMG 344, RMG 268, RMG 62, GM 4 के 851 की व्यवस्था कर लें। तिल की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का चयन कर लें। तिल की उन्नत किस्मों में RT 46, RT 125, RT 127, RT 346 का चयन करें। उर्वरक और बीज उपचार के लिए आदानों की व्यवस्था करें। बीज को ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम और थायरम 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। टमाटर की फसल के लिए नर्सरी तैयार करें। टमाटर की उन्नत किस्मों में पूसा रूबी, पूसा 120, अर्का विकास, सोनाली, पूसा हाइब्रिड 1 और पंत बहार किस्मों की बुआई करें। बुआई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त है। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सीतारामपुरा, जिला जयपुर के कृषक दिनेश कुमार ने। ये पशुओं में परजीवियों की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज किसान भाइयों, हम पशुओं में बाह्य और भीतरी कृमि पर और जो एक्टोपैरासाइट हैं और एंडोपैरासाइट हैं, दोनों के ऊपर चर्चाएं करेंगे। तो किसान भाइयों, पहले हम बाह्य परजीवियों को लेते हैं, जो जिनको हम किलिली, गिचुली या मिडुला बोलते हैं या पिस्सू बोलते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो एक्टोपैरासाइट है, ये सबसे पहले तो जानवर से जानवर में फैलता है और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इनके कारण और ज़्यादा फैलती हैं, दूसरे पशुओं में देखने को मिलती हैं, जैसे बेबेसियोसिस है, थाइलेरियोसिस है, जो एक्टोपैरासाइट से फैलती हैं। इनसे भी अपने पशुओं को बचा सकते हैं। अक्सर देखने को आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते, जिसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर भी देखने को आता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूस कर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, इसकी एक अपना जीवन काल होता है, जीवन चक्र होता है। अगर हम इस जीवन चक्र को बीच में कहीं तोड़ दें
तो हमको उसकी लाइफ साइकिल को कहीं ना कहीं से ब्रेक करना पड़ेगा। हम ये कर सकते हैं कि हम वहाँ किसी केमिकल का ऐसा यूज कर लें जिससे कि वहाँ मक्खी, मच्छर, इन सब के लार्वा और जो कृमि है उनके लार्वा भी खत्म हो जाए। तो किसान भाइयों, जो बाह्य परजीवी हैं इसके लिए हम देसी नुस्खों में जैसे कि नीम है, उसका काढ़ा बना के नीम को उबाल के उसका जो तेल है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार में जैसे आपके साइपरमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन ऐसे तत्व हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इन दवाओं का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मूसिका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। भीतरी परजीवी हैं, ये वर्षा के मौसम में और स्पेशली जब हवा में नमी बढ़ जाए और गर्मी पड़े, इस समय ये परजीवी ज़्यादा पनपते हैं। अब बात करें किसान भाइयों के, हमको जो जानवर के भीतर जो कृमि है, भीतरी और बाहरी दोनों के लिए आप यूज करें तो आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन या डोरामेक्टिन, उससे जो एडवांस इंजेक्शन है डोरामेक्टिन को यूज़ कर सकते हैं। हमें जानवर को अच्छा चारा, अच्छी चीज़ें उपलब्ध करानी है, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है और हमें जानवर की देखभाल उस समय पे थोड़ी ठीक से करनी है।